साहब, सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी मैं लाहौर से बोल। जी सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपकी जो बाकी गुफ्तगू है वो तो मैं बाद में सुन पाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ म्यूट कर दिया है, मतलब थोड़ी सी मुझे आवाज आ रही है। जी जी। एक सवाल जो बुनियादी तौर पे है हमारे यहाँ और जो हमें थोड़ा सा इस हवाले से तंग करता है, खास तौर पे जब हजरत अबू बकर के हवाले से जो हजरत आयशा से मरवी जो रिवायत है जिसमें उनको जनाबे अबू बकर के लिए नमाज पढ़ने के मुतल्लिक कि उनको वो हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक और रिवायत भी मौजूद है जिसमें जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर और बाकी दूसरे और असहाब जिनके मुतल्लिक शायद उनको गुमान था कि ये भी खिलाफत के तलबगार हैं, उन सबको लश्कर उसामा में शामिल करने का हुक्म दिया और उनसे कहा कि अब मदीना मुनव्वरा से ये फौरी तौर पे ये लश्कर रवाना हो जाए। जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक वादे हुक्म मौजूद था तो फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर का मदीना मुनव्वरा में वो कैसे थे कि उनके लिए ये रिवायत जो हजरत आयशा से मरवी है ये उन तक पहुंची और वो नमाज पढ़ाने के लिए चले गए। और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में जब ये बात आई कि हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और वो जो एक रिवायत है जिसमें हजरत आयशा ये कहती है जिसमें हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में हजरत आयशा से मरवी है कि वो दो अफराद के कंधों पे और उनमें से एक फर्द का वो नाम भी नहीं लेती और उनके जो पाँव मुबारक है वो जमीन पर घिसटते हुए आ रहे हैं और वो आते हैं और हजरत अबू बकर से कहते हैं कि आप अपनी जगह पे चले जाएं और फिर वो नमाज पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ ये रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे और हजरत अबू बकर उनकी इक्तदा करते थे और बाकी सहाबा हजरत अबू बकर की इक्तदा करते थे, यानी ये साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन ये चीज जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में थी कि इन साहिबान को हजरत अबू बकर और हजरत उमर को लश्कर उसामा में रखा गया है। तो फिर इसके ऊपर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कोई रिवायत कोई हदीस मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने इनकी सरजनश की। हाँ, एक आगे जाके एक रिवायत आती है जिसमें लश्कर जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जनाब, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जनाब, आ रही है, आवाज आ रही है। वो आपके वो ऑपरेटर की आवाज थी कि आवाज नहीं आ आप ऑपरेटर साहब अभी जनाब बुला करें प्लीज। थैंक यू सर। जी जी बोलें। इसमें आगे जाके एक रिवायत इस तरह मिलती है कि जिसमें लश्कर उसामा में तखल्लुफ करने वालों के ऊपर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरजनिश दी थी। अब ये दोनों चीजें बहुत कंट्राडिक्ट करती हैं। लश्कर उसामा में हजरत अबू बकर हजरत उमर का बड़ी शिद्दत के साथ ये मौजूद है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनमें शामिल किया। फिर एज कि हजरत उसामा के वाले जो 2-2.5 साल पहले एक जो जंग थी उसके अंदर वो शहीद हो गए, उस वक्त उनका बदला लेने के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन 2-2.5 साल के बाद इस लश्कर को तैयार किया जाता है और फिर फौरी तौर पर उनको हुक्म दिया जाता है कि ये यहाँ से निकल जाए फौरी तौर। यानी इट मीन्स के जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये एहसास था कि ज़ाहिर है मेरा एक बुजुर्ग कोई गुजरता है तो हम अपने बुजुर्ग के मुतल्लिक अपने वली के मुतल्लिक ये कहते हैं कि उनको आने वाले वक्त में अपने फौत होने का एहसास था। उनको पता चल गया कि वो दुनिया से जा रहे हैं। क्या मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि वो इस दुनिया से जा रहे हैं? फिर वो अगर हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मदीना मुनव्वरा से वो बाहर भेज रहे हैं फौरी तौर पे उस लश्कर में शामिल करने के बाद, जबकि अगर उनका ये इंडिया या किसी भी सूरत में ख्वाहिश मौजूद थी कि ये मेरे बाद उम्मत की सरबराही करेंगे, तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये नहीं पता था कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ? फिर इनको लश्कर में फौरी तौर पे शामिल करके मदीना से बाहर निकलने का हुक्म क्यों दिया गया? और फिर उसके बाद जब ये नमाज में इमामत कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतजाज क्यों नहीं है? जी बिस्मिल्लाह। देखें, जहां तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इनको हुक्म दिया था कि ये लश्कर उसामा में शामिल हो, लश्कर उसामा मदीने से फौरन निकल जाए और जल्दी निकल जाए, इसमें तो कोई शक नहीं, ये साबित है। लेकिन सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील नहीं की। आप कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर उनको भेजा था तो ये नमाज पढ़ने कैसे पहुंच गए? तो इन लोगों ने माना नहीं ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को भी उनको इजाजत नहीं दिया कि तुम मेरे वफात का इंतजार करो, जब मैं मर जाऊंगा या मेरी हालत बेहतर हो जाए तो आप निकल जाएं। इस तरह कोई नहीं है, किसी किताब में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद था हमेशा कि जैश उसामा, लश्कर उसामा जल्द अज जल्द मदीना छोड़ के निकल जाए और बहुत दूर का रास्ता चले अख्तियार करें, और वो है तबूक के मकाम तक, और जहां पर आज तक जोर्डन की जो सरजमीन है उर्दन है, तबूक से भी आगे है।
जहाँ पे ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हुए थे, जाफर तैयार अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वहाँ पे चले जाएं। और ये 2-2.5 महीने का रास्ता है, आने जाने में 2-2.5 महीने लगते हैं। और सहाबा को बखूबी पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने वाले हैं, लिहाजा वो नहीं जाना चाहते थे। और वो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूबे का पता चल गया था। और अहम बात यह है कि वहाँ शाम के सरहद पे कोई कुछ हो भी नहीं रहा था। वहाँ से कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि वहाँ पे कोई किसी जैश का इज्तिमा है, किसी लश्कर का इज्तिमा है, मदीने को उससे खतरा है, कुछ भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर किसी खतरे के बगैर ऐसे इन लोगों को भेज रहे थे। तो इनको बखूबी पता चल गया था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने वाले हैं और ये हमें मदीना से निकलना चाहते हैं, ताकि हम इनके वफात के वक्त मदीना ना हो और ये इनकी खिलाफत और जानशीनी का जो मसला है उसमें हम सियासत कुछ ना कर सकें। तो ये लोग नहीं निकले। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये नमाज के लिए कैसे पहुंच गए, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि इनको हुक्म था कि निकल जाएं और ये मान नहीं रहे थे, नहीं निकल रहे थे, लीड रुक गए थे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये जो शख्स जो नमाज के लिए पहुंच गया है, इसकी कोई सरजनिश नहीं है, इसके बहुत शदीद सरजनिश है। देखें उनको जो अज़ल किया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें इनके जमात मुखालिफीन के मजहब में यह है कि आप नमाज फासिक के पीछे, फाजिर के पीछे, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स काफिर की हद तक है उसके पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, कुसरे के पीछे पढ़ सकते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को नमाज से अज़ल फरमाया। देखें, और ये इस तरह नहीं है, आपने जो कहा ना, ये शायद अवाम को ये बताते हो, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में मौलवी हज़रात अवाम को क्या बताते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम है और अबू बकर उनकी इक्तिदा कर रहे हैं और अवाम अबू बकर की इक्तिदा कर रहे हैं। इस तरह नहीं है, यह गलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को पीछे हटाया और खुद उन्होंने नमाज पढ़ाई है। और फिर अबू बकर, इनके किताबों में यह कि अबू बकर तकबीर सुना रहे थे कि भाई ये रुकू हो रहा है, सुजूद हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अज़ल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मकाम से जो एक कोई भी मुसलमान पढ़ा सकता है, कोई भी मुसलमान जो फाजिर भी है वो नमाज पढ़ा सकता है। ये निहायत ही शदीद क्या है, तौबीख है, मजम्मत है। और ये अबू बकर की खिलाफत के बुतलान के लिए काफी है। हमारे पास और भी दलील ना होता ना, ये अबू बकर की नमाज जो है कि आखिर अय्याम में उसने नमाज पढ़ाने की कोशिश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अज़ल फरमाया। मुलाहिज़ा करें, किताब से ये बुखारी है, यहाँ पे हदीस है 664 और ये सफर नंबर 134 में है और दूसरे मकामात में भी बुखारी में है। तो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फखरज अबू बकर फसल्ला, अबू बकर आए, उन्होंने नमाज पढ़ाई है। फवजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन नफ्सी खिफ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन शरीफ में कुछ बेहतरी का एहसास किया। फखरज युहादा बैन रजुलैन, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनको खींचा जा रहा था, यानी उनको चलने में मदद दिया जा रहा था। 2 आदमी उनको उठा के लेके जा रहे थे। कान यंदुरु रिजलैहि तखुत्तानी मिनल वजह, और वो चल नहीं सकते थे, उनके पैर मुबारक जमीन पे लकीर खींच रही थी, यानी इतना वो 2 आदमी उसको बगल के नीचे से उठा के लेके जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके कदम मुबारक जमीन से नहीं उठता, जमीन पे लकीर खींच, यानी बिल्कुल ऐसे हालत में, शदीद बीमारी की हालत में कि न चल सकते हैं और न खड़े हो सकते हैं, और यहां तक कि वो चलने में जब मदद मिलती है फिर भी अपने पैर नहीं उठा सकते, ठीक है ना। फ़अराद अबू बकर अन यतअख़र, अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने चाहा कि वो पीछे हट जाए। फ़अौमा इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकानक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी जगह पे चले जाओ, अपनी जगह पे चले जाओ, जहां पे वो आमतौर पर नमाज पढ़ता था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वहां पे नमाज पढ़ाने के लिए। वो आमश ने बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और अबू बकर युसल्ली बिसलाते, अबू बकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा कर रहे थे। वन्नासु युसल्लूना बिसलाति अबी बकर, और लोग अबू बकर की नमाज पर नमाज पढ़ रहे थे। ये इबारत जो है, इसका मतलब क्या है? आम लोगों को ये बताते होंगे कि भैया अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे लोगों को, नहीं, एक जमात में 2 इमाम नहीं होते, ये होता ही नहीं दुनिया में, कभी ना हुआ। एक ही जमात होती है, एक ही इमाम होता है, ठीक है ना। अगर वो सहाबा भी इतने बेवकूफ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो, उनकी इख्तिदा ना करें, अबू बकर की इख्तिदा, ये कोई बेवकूफ तरह करता है? दुनिया में इस तरह होता ही नहीं, इस तरह की जमात। तो ये इबारत है, इसका मतलब यह है कि अबू बकर तकबीर सुना रहा था। मुलाहिज़ा करें, अगले हदीस में इसकी वाज़ेह शरह मौजूद है। अगली हदीस में, हदीस नंबर 712 में यही वाक़या है। वह अबू बकर युस्मिउ अन्नास अत-तकबीर, अबू बकर लोगों को तकबीर सुना रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बैठ के नमाज उन्होंने पढ़ाई है, ठीक है ना। तो ये, और मैं आपकी खिदमत बात करूं, इसकी शरह में उलमा ने बहुत इसके जो ये शरह किया। ये किताब तनवीरुल हवालिक सयूती साहब की शरह मुवत्ता मालिक, यहाँ पे सफ़ा नंबर 156 में यही कहते हैं, वकान अन्नासु युसल्लूना बिसलाति अबी बकर, लोग अबू बकर की नमाज के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर युस्मिउ अन्नास अत-तकबीर, अबू बकर लोगों को तकबीर सुना रहा था भाई कि अल्लाहु अकबर, यानी रुकू में चले जाओ, अल्लाह अकबर सजदे में चले जाओ। इसका काम ये है, तो बच्चे करते हैं सर मसाजिद में, ठीक है ना। तो ये जो अज़ल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को, और ये आपको पता है किसी को इमामत से हटाना, नमाज के दौरान उसको पीछे हटा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये बहुत ही तौहीन-आमेज़ काम है। पूरी दुनिया में पता लोगों को कि अगर आप किसी को नमाज के वक्त नमाज से उठाते हैं और खुद आके नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी तौहीन है। और अज़ल करना ये छोटी बात नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये बहुत ही सख्त सरजनिश है अबू बकर के लिए। जी सर, अल्लाह